पटना पीएमसीएच हॉस्पिटल से एक खबर सामने आ रही है। दोस्तों, आप सबने सुना होगा कि यूट्यूबर और भारतीय जनता पार्टी के नेता मनीष कश्यप को पटना पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टरों ने बंधक बना के और उनके साथ मारपीट की। खबरें ये निकल के आ रही हैं कि मनीष कश्यप के साथ ये घटना तब हुई जब वो अपने पास आए हुए किसी फरियादी की फरियाद लेकर पीएमसीएच गए थे उसकी मदद कराने। जब वो पीएमसीएच पहुंचे तो मनीष कश्यप ने वहां की स्थिति देखा। वहां की स्थिति देखने के बाद उनको लगा कि इस बात को रिपोर्ट किया जाए, और इसी बीच और खबरें निकल के ये आ रही हैं कि मनीष कश्यप फिर वीडियो बनाने लगे, जिसके बाद उनके साथ इस तरीके की घटना हुई। दोस्तों, दरअसल इस घटना के दो पहलू हैं। एक तरफ जहां मनीष कश्यप और उनके समर्थक कह रहे हैं कि जब वो वीडियो बना रहे थे और जो कुछ भी बद व्यवस्था पीएमसीएच में फैली हुई है उसके बारे में जनता को और सरकार को बताने का प्रयास कर रहे थे, उससे उन्हें रोकने के लिए पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों ने पहले तो उनको बंधक बनाया और फिर मनीष कश्यप के साथ मारपीट की। वहीं दूसरी तरफ पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों का भी एक पहलू है, जिसमें वो लोग ये कह रहे हैं कि मनीष कश्यप जो वहां पे उनके पास आए हुए एक फरियादी की मदद करने पहुंचे थे और वहां जाने के बाद वो एक जूनियर महिला डॉक्टर से बदसलूकी करने लगे, उलझ गए और दोनों के बीच में बात विवाद होने लगा और फिर वो मामला बढ़ा, जिसके बाद पटना पीएमसीएच के जूनियर डॉक्टरों ने उनको बंधक बनाया और उनके साथ मारपीट की। दोस्तों, अब ये दोनों जो कहानी है इसमें कितनी सत्यता है इस बात की पुष्टि मैं नहीं कर सकता, लेकिन जो दो कहानी के पहलू हैं दोनों पहलुओं को मैंने आपके साथ रखा। लेकिन इसमें एक चीज कंफर्म है कि मनीष कश्यप के साथ मारपीट की गई है। अब वो किस वजह से की गई है ये पूरी तरीके से अभी क्लियर नहीं हो पाया है। मनीष कश्यप के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट किया गया कि मनीष कश्यप अभी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना कीजिए। वो ट्वीट भी मैं अपने स्क्रीन पे आप लोगों के लिए लगा रहा हूं। दोस्तों, अब इस पे कई तरह की धारणाएं हैं और कई तरह की बातें हैं। पीएमसीएच को लेके कई सारे लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि दरअसल पीएमसीएच में एक अजीब तरीके का इकोसिस्टम काम करता है। एक ऐसा इकोसिस्टम जो वहां पे किसी को भी वीडियो या फोटो खींचने या वीडियो बनाने से मना करता है। अगर कोई भी पीएमसीएच की बदहाली और वहां की बद व्यवस्था को रिपोर्ट करने का प्रयास करता है तो उसके साथ इसी तरीके से मारपीट और बदसलूकी की जाती है। दरअसल ये पहला केस नहीं है जब ऐसा हुआ है किसी रिपोर्टर के साथ या किसी यूट्यूबर के साथ। इससे पहले भी कई सारे ऐसे इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं जिसमें किसी रिपोर्टर या यूट्यूबर ने, किसी मीडिया पर्सन्स ने अगर पीएमसीएच में जाकर वहां की वीडियो बनाने की कोशिश की तो उनके साथ पीएमसीएच के लोगों के द्वारा, जूनियर डॉक्टरों के द्वारा, वहां के कर्मचारियों के द्वारा मारपीट की गई है। दोस्तों, अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसके लिए सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए, वहां के प्रशासन को इसका संज्ञान लेना चाहिए और इस बात की पड़ताल करनी चाहिए, इसके तह तक जाना चाहिए कि क्या वाकई में पीएमसीएच में एक अलग तरीके का इकोसिस्टम चल रहा है, एक अलग तरीके का गुंडा राज चल रहा है, जिसमें कोई अगर वीडियो या फोटोग्राफी करने की कोशिश करेगा तो उसके साथ मारपीट की जाएगी। अगर वाकई में ऐसी बात है तो क्योंकि वीडियो या फोटो बनाना पीएमसीएच में किस तरीके से या किस कानून के तहत मना किया जा सकता है, क्योंकि पूरा पीएमसीएच कोई ऑपरेशन थिएटर तो नहीं है। पीएमसीएच के किसी भी परिसर में ऑपरेशन थिएटर को छोड़कर या कुछ ऐसे वार्ड होंगे, कुछ ऐसी जो विंग होगी जहां पे वीडियो नहीं बनाया जा सकता, इस बात को कोई भी समझ सकता है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि पूरे पीएमसीएच के कैंपस में वीडियो नहीं बनाया जा सकता या फोटोग्राफी नहीं की जा सकती तो ये किसी भी तरीके से गले से नीचे उतरने वाली बात नहीं है, क्योंकि इस देश का संविधान इस देश के नागरिकों को, मीडिया को यह अधिकार देता है कि वो जहां चाहें वीडियो बना सकते हैं, बशर्ते कि उनके वीडियो से कोई ऐसी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक ना होती हो जिससे कि देश की सुरक्षा को खतरा होता हो, सेना को खतरा होता हो। बहरहाल मुझे नहीं लगता कि पीएमसीएच कोई पुलिस छावनी है या भारत का कोई ऐसा बॉर्डर है जो पाकिस्तान या चाइना से लगता हो, तो वहां पे जाके कोई भी वहां की बद व्यवस्था और जो बदहाल सिचुएशन है उसकी रिपोर्टिंग कर सकता है। अगर किसी मरीज को कोई प्रॉब्लम है और वो मरीज रिपोर्ट करना चाहता है तो उसकी रिपोर्टिंग की जानी चाहिए और वो रिपोर्टिंग
होनी चाहिए। कोई भी उसे रोकता है तो वो एक तौर से प्रेस की स्वतंत्रता पे क्वेश्चन मार्क क्रिएट करता है दोस्तों। और पीएमसीएच पे ये जो इल्जाम लगे हैं ये पहली बार नहीं है। पीएमसीएच की जो बदहाली है वो काफी पुरानी है दोस्तों। कई बार पीएमसीएच के बारे में लोगों ने रिपोर्ट किया है, कई बार लोगों ने पीएमसीएच की जो बद व्यवस्था है उसकी बातें की हैं। हमने देखा था कि किस तरीके से जो पिछली सरकार थी जिसमें तेजस्वी यादव स्वयं स्वास्थ्य मंत्री थे, स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए जब उन्होंने पीएमसीएच में औचक निरीक्षण किया था रात के समय में, उस समय पे भी वहां पे जो स्थितियां थी और जो चीजें निकल के आ रही थी उससे यही प्रतीत हो रहा था कि वहां पे बदहाली बद व्यवस्था है। अब दायित्व जो है वो सरकार का बनता है। ये सवाल सरकार से भी पूछा जाना चाहिए और बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से पूछा जाना चाहिए कि बिहार के मुख्यमंत्री जो पिछले 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, आखिर वो लोग इस पूरी व्यवस्था को बदलने के लिए क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं। दोस्तों दुर्भाग्य तो ये भी है और मनीष कश्यप के समर्थक ये भी कह रहे हैं कि आखिर कैसे मनीष कश्यप जो यूट्यूबर हैं, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, उनको इस तरीके से उनके साथ सुलूक किया गया। यहाँ पे कई सारे सवाल हैं दोस्तों, लेकिन इसका जवाब देने वाला कोई नहीं। जवाब जनता को चाहिए, लेकिन कहते हैं ना कि बिहार में सब कुछ भगवान भरोसे चलता है। वहां पे कुछ भी ऐसा नहीं है जो वाकई में वहां की सरकार या शासन व्यवस्था चलाती हो, कंट्रोल करती हो, सुव्यवस्थित करती हो और उसकी व्यवस्था करती हो ताकि लोगों को, नागरिकों को किसी भी तरीके की परेशानी ना झेलनी पड़े। बल्कि सब कुछ होता बिल्कुल इसके उलट है, बिल्कुल इसके विपरीत है। चाहे वो लालू यादव का शासनकाल रहा हो या फिर बाद के समय में नीतीश जी का शासनकाल रहा हो, व्यवस्थाएं और इकोसिस्टम में कुछ खास बदलाव नोटिस नहीं किया गया है दोस्तों। बहरहाल देखते हैं कि आगे ये जो मामला है वो किस तरीके से इसकी परतें खुलती हैं और हकीकत किस तरीके से सामने आती है। जो मनीष कश्यप के समर्थकों का दावा है उसमें कितनी सत्यता है या फिर जो जूनियर डॉक्टरों का कहना है उसमें कितनी सत्यता है, ये तो अब समय बताएगा दोस्तों। बहरहाल खबरें ये निकल के आ रही हैं कि दोनों तरफ से किसी ने भी पुलिस कंप्लेन नहीं किया है। यहाँ पे सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब इस तरीके के इंसिडेंट हुए मनीष कश्यप के साथ या फिर जूनियर डॉक्टरों ने जब ये देखा कि किसी महिला जूनियर डॉक्टर के साथ बदसलूकी हो रहा था तो बजाय कानून को हाथ में लेने के उन्होंने पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। सवाल कई सारे हैं लेकिन जवाब कुछ नहीं। तो हमें इंतजार करना होगा ये जानने और समझने के लिए कि आखिर में घटना जो है वो पूरी तरह से क्या है। और जब तक इसकी पूरी पिक्चर क्लियर नहीं हो जाती तब तक हम यूं ही आपको अपडेट करते रहेंगे। बाकी अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।